असफलता से डरना नहीं चाहिए, सफलता की पहली सीढ़ी। वीडियो की शुरुआत में धीमी और प्रेरणादायक संगीत के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, असफलता। हमें अक्सर यह बताया जाता है कि असफलता से डरना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी हो सकती है? आज हम जानेंगे कि क्यों असफलता से डरना नहीं चाहिए और कैसे यह हमारे लिए एक सकारात्मक अनुभव बन सकती है। असफलता को हम अक्सर नकारात्मक रूप में ही देखते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें हमेशा सफल होना चाहिए, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि असफलता का सामना करना क्यों जरूरी है? असफलता हमें हमारे कमजोर पहलुओं का पता देती है और हमें सुधारने का मौका देती है। संगीत धीमा होता है और वीडियो में कुछ उदाहरण दिखाए जाते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक या प्रसिद्ध व्यक्तियों की असफलताओं के बारे में। कभी आपने सोचा है कि टॉमस एडिसन को कितनी बार असफलता का सामना करना पड़ा था? उन्होंने लगभग 1000 बार बल्ब को बनाने में असफलता पाई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि वे हर बार एक नया तरीका ढूंढ रहे थे, जिससे उन्हें सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का मौका मिल रहा था। असफलता के फायदे। 5-8 मिनट स्पीकर। असफलता हमें कई फायदे देती है, जिनमें से कुछ ये हैं। सीखने का अवसर। जब हम असफल होते हैं, हम समझ पाते हैं कि कहाँ गलत हुए और अगली बार हमें और बेहतर कैसे करना है। नई दिशा मिलती है। असफलता हमें नए रास्तों को अपनाने का अवसर देती है, जो शायद हमें पहले दिखाई नहीं देते थे। सहने की ताकत मिलती है। असफलता से हमारा मनोबल मजबूत होता है और हमें ये सिखाता है कि असली सफलता उस प्रयास से आती है जो हम हार के बाद करते हैं। असफलता के बाद की प्रेरणा। असफलता के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उठने का साहस। याद रखें, असफलता का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता, बल्कि यह एक नई शुरुआत होती है। आइए कुछ उदाहरणों पर नजर डालें, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। वीडियो में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों जैसे कि जॉब्स, J.K. रोलिंग, माइकल जॉर्डन आदि के असफलता से सफलता के सफर के बारे में क्लिप्स दिखाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, माइकल जॉर्डन, जिन्होंने कॉलेज टीम से बाहर किया गया था, आज दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। डर को कैसे हराएं? 12-15 मिनट। हम में से बहुत से लोग असफलता से डरते हैं। यह डर हमें हर कदम पर रुकने और पीछे हटने पर मजबूर करता है। लेकिन असफलता से डरने के बजाय हमें इसे एक साथी की तरह देखना चाहिए। यहाँ पर वीडियो में एक छोटा सा एक्टिंग स्केच दिखाया जा सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति असफलता से डरता है और फिर वह आत्मविश्वास से अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। सबसे पहले हमें डर को पहचानना होगा। अगर हम डर से भागेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर को स्वीकार करें और फिर उससे लड़ने की योजना बनाएं। असफलता से सीखने की प्रक्रिया। असफलता का सामना करने के बाद हमें यह समझना होगा कि क्या सीखने को मिला। क्या हमने कुछ नया पाया? क्या हमने अपनी गलतियों को ठीक किया? यही वह समय होता है जब हम अपनी असली ताकत पहचानते हैं। यहाँ कुछ जर्नलिंग या सोचने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं, ताकि दर्शक अपने असफलता के अनुभवों पर ध्यान दें। स्पीकर। जब भी आप असफल होते हैं, खुद से यह सवाल पूछें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ? यह सवाल आपको आगे बढ़ने की दिशा दिखाएगा। 7. निष्कर्ष। दोस्तों, असफलता कोई अंत नहीं है। यह केवल एक अवसर है, एक रास्ता है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। हर असफलता में एक नई संभावना है। जब आप गिरते हैं, तो यह सीखने का मौका होता है, और जब आप उठते हैं, तो यह जीत की ओर बढ़ने का कदम। याद रखें, असफलता से डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि असफलता ही वह कदम है जो हमें सफलता के करीब लाता है। तो अगली बार जब आप गिरें, तो डरने की बजाय खुद को उठाइए, क्योंकि सफलता की सीढ़ी अभी बाकी है। फिर से तेज होता है और वीडियो समाप्त होती है।
ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।